सन 1854 इस साल कैरोलिना में साइंटिस्ट्स को एक ऐसा फॉसिल मिला जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि ये फॉसिल किसी आम जानवर के नहीं बल्कि सबसे बड़े लैंड कार्निवर मैमल का था, जिसे बाद में नाम दिया गया शॉर्ट फेस्ड बियर। ये जीव आज से तकरीबन 11,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका की जमीन पर रहा करता था। ये उस समय का सबसे ताकतवर शिकारी था, जो साइबर टूथ टाइगर से लेके मैमथ तक सभी जानवरों को मार सकता था। इनके छोटे मुंह और स्नोट की वजह से इन्हें शॉर्ट फेस्ड बियर का नाम मिला। और साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसा भी एविडेंस मिला जिनसे ये पता चलता था कि ये उस समय के सबसे ताकतवर जीव गेंट ग्राउंड स्लोथ का भी शिकार किया करते थे, जो कि कोई आम बात नहीं है, क्योंकि गेंट ग्राउंड स्लोथ का शिकार साइबर टूथ टाइगर भी नहीं कर सकता था। शॉर्ट फेस्ड बियर जब अपनी 4 टांगों पे खड़े होते थे तो इनकी हाइट 6 फीट तक बढ़ जाती थी, लेकिन जब ये अपने 2 पैरों पे खड़े होते थे तो इनकी हाइट 14 फीट तक हुआ करती थी और ये वजन में 2000 पाउंड्स तक हुआ करते थे। लेकिन इतने बड़े शरीर होने के बावजूद भी ये आज तक के सबसे तेज दौड़ने वाले बियर थे, जो तकरीबन 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से भागा करते थे। आज हम पोलर बेयर को सबसे बड़ा लैंड कार्निवर मैमल मानते हैं, लेकिन अगर पोलर बेयर और शॉर्ट फेस्ड बियर का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और शॉर्ट फेस्ड बियर को बुलडॉग बियर भी कहा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो जीव साइबर टूथ टाइगर को भी मार सकता था, आखिर वो विलुप्त कैसे हुआ। इसके बारे में साइंटिस्ट आज भी पूरी तरीके से पता तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरी से जिनमें कहा जाता है कि उस वक्त इंसान आगे थे और इंसान और शॉर्ट फेस्ड बियर में रिसोर्सेज के लिए हमेशा फाइट होती रहती थी। उसी की वजह से शॉर्ट फेस्ड बियर एक्सटिंक्ट होने लगी और धीरे धीरे सब एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन ये तो एक सिर्फ थ्योरी है, बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।